हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि सर 10th के बाद क्या करें। जो 10th इस बार पास हुए हैं उन्होंने कि सर इंटर में हिस्से लें और उनमें कौन सब्जेक्ट होता है और कौन सा सब्जेक्ट सा होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किए, तो इसलिए मैं कि काफ़ी स्टूडेंट का इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको मैं फुल प्रोसेस इस वीडियो में समझा दूँ कि इंटर में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट होगा। ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम डिटेल से वर्णन करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप पूरा चीज़ जानना चाहते हैं तब। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप यदि इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको 10th पास होना होगा। ठीक है, 10th पास होना होगा, ये नेसेसरी है क्योंकि आपका मिनिमम 150 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि जो है 3rd डिवीज़न के लिए, और इससे कम यदि है तो आप फेल हैं। तो ये तो प्रोसेस आप जानते ही हैं कि पास होने के लिए कम से कम 150 मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है और आप मतलब उसके ऊपर जितना ला सकते हैं, यानी कि आउट ऑफ 500 में आपको, ठीक है, टोटल मार्क्स होता है 500। तो किसी का इसमें 400 आता है, किसी का 450 आता है, किसी का जो है 470 आ जाता है। मतलब अलग अलग तरह के स्टूडेंट होते हैं, सबका अलग अलग मार्क्स आता है, ये मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप करने वाले हैं इंटर। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इंटर में आपका 2 ईयर होते हैं। ठीक है, 2 ईयर, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंटर में 2 ईयर होते हैं, एक तो आपका फर्स्ट ईयर और दूसरा होता है आपका सेकेंड ईयर। ठीक है, इसको आप देखिए, इसको 11th भी कह सकते हैं और सेकेंड ईयर को आप 12th कह सकते हैं। ठीक है, 10th के बाद देखिए 11th में आपका एडमिशन होगा, मतलब 2 साल होगा इसमें इंटर में, 11th और 12th। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर कि आपका जो ये 2 साल है तो इसमें से आपका बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। जैसे 9th की तरह इसमें कॉलेज में ही मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो 12th में होगा। यानी कि आपको 2 साल पढ़ना है तब जा करके 12th में एग्ज़ाम देना है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी जो आप एडमिशन लीजिएगा वो 11th में होगा, 11th का फिर एग्ज़ाम होगा, तब आप 12th में जाइएगा, तब 12th में बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ लिए पूरा प्रोसेस। अब देखिए आगे मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, कि अब जो इंटर में आप एडमिशन लेंगे 3 स्ट्रीम होगा, 3 में से कोई एक स्ट्रीम आपको लेना है। स्ट्रीम में कितना होगा? 3। ठीक है, 3 स्ट्रीम में कोई एक स्ट्रीम चुनना है आपको। या तो आप देखिए, या तो आप साइंस ले सकते हैं, या फिर आप कॉमर्स ले सकते हैं, या फिर आप आर्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सर साइंस लेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, और मैं फिर बाद में ये भी बताऊंगा आपके लिए क्या बेस्ट होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखिए, यदि आप साइंस लेते हैं तो आपको उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपलसरी लेना ही पड़ेगा, ये दोनों सब्जेक्ट। ठीक है, और मैथ या बायो में कोई एक आप ऑनर्स के रूप में ले सकते हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट आपका ये होगा। कोई स्टूडेंट ये करते हैं, मतलब दोनों ले लेते हैं, तो दोनों आप भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें से जो इंक्लूड होगा वो एक ही सब्जेक्ट का मार्क्स होगा, या तो मैथ का होगा या फिर बायो का होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें से सर कहिएगा 5 सब्जेक्ट कैसे पूरेगा। 3 सब्जेक्ट आपको इधर से लेना है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट आपका इंग्लिश और हिंदी, ये नेसेसरी है। ठीक है, इंग्लिश और आपका और हिंदी। ठीक है, ये दोनों आपको 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का आपका हिंदी। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी पेपर के अंतर्गत आता है। अगर मान लीजिए मैं आपको बता दूं, इधर आप 4 सब्जेक्ट लेते हैं, 4 में किसी एक में फेल भी कर जाते हैं, फिर भी आप फेल नहीं होइएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश हिंदी किसी में यदि आप फेल कर जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत है। ठीक है, मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा। वैसे आपको फेल नहीं होना, आपको इधर 3 सब्जेक्ट ही ले लेना है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो 4 सब्जेक्ट लीजिए, लेकिन 3 ही मेरे ख्याल से अच्छा है। ठीक है, और इंग्लिश हिंदी इसमें हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए, आप अगर मान लीजिए आप कॉमर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होगा कि इसमें देखिए अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, जिसको ईपीएस भी शॉर्टकट में कहा जाता है। ठीक है, बिजनेस, मैथ, इकोनॉमिक्स और भी होता है इसमें। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी होता है इसमें सब्जेक्ट। तो इसमें से आपको 3 ही लेना है। कितना लेना है? मात्र आपको 3 सब्जेक्ट ही लेना है। किसमें? मतलब इसमें, मतलब कॉमर्स में। और कहिएगा सर 2 सब्जेक्ट और कहाँ से लाएंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, हिंदी और इंग्लिश इसमें भी सेम रहेगा। इसमें भी आपको इंग्लिश लेना है, ENG प्लस हिंदी, मतलब दोनों इसमें भी 100 नंबर का होगा। मतलब तीन गो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले करके फिर 100 + 100। अब कहिएगा सर सेम है, हिंदी इंग्लिश का सिलेबस सेम है, तो बिल्कुल सेम है, इसका भी इसका भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें और भी सब्जेक्ट है, आपको 3 ले लेना है। मैंने मेन सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, और भी सब्जेक्ट इसमें होता है, लेकिन साइंस में इतना ही सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मन हुआ ना तो साइंस ले ना कॉमर्स ले, हम तो आर्ट्स लेने वाले हैं भाई साहब,
तो हो जाइए तैयार आर्ट्स के लिए। देखिए यहाँ पर आर्ट्स का मतलब कला है, यहाँ पर देखिए आर्ट्स यदि लेते हैं तो आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और भी इसमें होता है, होम साइंस हुआ आपका, ठीक है, और भी मतलब सब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, मैंने उतना नाम नहीं लिखा, लेकिन इसमें से आपको 3 सब्जेक्ट कोई सा चुन लेना है, ठीक है, 3 सब्जेक्ट। इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी होता है, ठीक है, होम साइंस, बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसमें आपका इंग्लिश और हिंदी इसमें भी हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी 100 नंबर का। मतलब क्या कि 3 सब्जेक्ट इधर से लेना है, 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का हिंदी, ये नेसेसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों में इंग्लिश हिंदी, इसमें भी 200 नंबर का इंग्लिश हिंदी हो गया, इसमें भी 200 नंबर का इंग्लिश हिंदी, इसमें भी 200 नंबर का इंग्लिश हिंदी, बाकी 3-3 सब्जेक्ट उधर उस स्ट्रीम का ले लीजिए, ठीक है, तब आपका 500 मार्क्स पूरेगा। यानी कि मेन आपका इंग्लिश हिंदी ही है एक तरह से, समझ रहे, क्योंकि 200 मार्क्स है, इतना जान लीजिए। अब चलिए मैं बात करता हूं कि सर मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, मेरे लिए कौन सा उचित होगा, ठीक है। तो बहुत सारे टीचर बोलेंगे आपको कि नहीं साइंस ले लो, कुछ बोलेंगे आर्ट्स ले लो। अब ये सोचिए कि मुझे क्या पढ़ने में रुचि है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, मैथ से बहुत ज़्यादा प्रेम रहता है, तो उनके लिए साइंस बेस्ट है। और साइंस यदि आप लेते हैं तो आप मान लीजिए मेडिकल का क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें साइंस लगभग हर एक जगह जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनडीए का ही तैयारी करना चाहते हैं, ये सब मतलब उसमें साइंस आपको सबसे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको है नहीं सर हमको बिजनेस करना है, बिजनेस हमको पढ़ाई के बाद जो है कोई बिजनेस करना है, अच्छा सा बिजनेस के लिए हमको पढ़ना है, समझ लीजिए, तो भैया आपके लिए कॉमर्स अच्छा होगा, जिसको हम लोग वाणिज्य कहते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्षेत्र है इसमें भी, ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ बिजनेस है, और भी बहुत सारे क्षेत्र है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें रुचि होना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल नहीं बताऊँगा, बाद में जब वीडियो बनाऊँगा तो एक एक करके सबका मैं डिटेल बता दूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास उतना पढ़ाई का सुविधा नहीं है, आप किसी तरह सिर्फ इंटर पास करना चाहते हैं, सिर्फ एक डिग्री लेना चाहते हैं, और मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा उतना सोच नहीं है, तो आप आर्ट्स ले लीजिए, ठीक है। घर में रह करके भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मतलब इसमें क्या है कि थोड़ा सा अगर आप साइंस ले लेते हैं तो हर तरह से किसी भी प्रकार में आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब हर चीज़ का आप फॉर्म भी भर सकते हैं। लेकिन अब बात है कि आप साइंस क्यों ले, बताइए। अगर मान लीजिए आपको साइंस में रुचि नहीं है तो आप आर्ट्स ही ले लीजिए या कॉमर्स ले लीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको साइंस ही, ऐसा नहीं कि सर कह दिए साइंस ले लीजिए या वो सर कह दिए साइंस ले लीजिए, वो फ्रेंड लिए हैं तो उसका देखा से कि मैं भी ले लिया हूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, पहले लोग साइंस बहुत कम पढ़ते थे, बहुत कम, क्योंकि उनको डर लगता था, अरे बाप फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। लेकिन अभी आपको बता दूं साइंस का ही मैक्सिमम स्टूडेंट आपको दिखेगा, साइंस ज़्यादातर लोग ले रहे हैं, फिर आपको मिलेगा दूसरा नंबर पे आर्ट्स और तीसरे नंबर पे आपको कॉमर्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप भी साइंस ले सकते हैं यदि आपको साइंस से रुचि है और आगे कुछ अच्छा करना है, तो मेरे ख्याल से भी आप साइंस लेकर के अगर मेहनत करते हैं तो आपका इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं भी रिकमेंडेड करूँगा कि आप साइंस ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको इंटर में एडमिशन लेने का और कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें होता है, ये सारा डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अगर और भी किसी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।